नमस्ते फ्रेंड, आप सभी का एक बार स्वागत। फ्रेंड्स, लोकसभा में अनस्टार्ट क्वेश्चन रिगार्डिंग द लोन रिटेन ऑफ बाय बैंक्स, ये 11 दिसंबर को लोकसभा में पेश हुआ। श्री एस वेंकटेशन विल द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस टू बी प्लीज टू स्टेट द डिटेल्स ऑफ अमाउंट ऑफ लोन्स रिटेन ऑफ बाय नेशनलाइज्ड बैंक्स इन द फाइनेंशियल ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 14-15 to 22-23 and the details of amount realized from bad debts written off in the financial years starting from 14-15 to 22-23। और इस बारे में डॉक्टर भगवत कराण ने जो रिटर्न रिप्लाई दिया, ए एंड बी एज पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डाटा पब्लिक सेक्टर बैंक हैव रिटन ऑफ एन एग्रीगेट लोन अमाउंट ऑफ 10.42 lakhs crore and recovered an aggregate amount of rupees 1.61 lakh crore from written off loans from the financial year 14-15 to financial year 22-23। और इस बारे में हमारे जो एक्स बैंकर और एक्स लीडर AIBY के श्री शैलेंद्र पंड्या जी ने अपना एक सटीक कमेंट लिखा, एक संक्षिप्त टिप्पणी दी। सरकारों का संरक्षण में लूट। हमारे देश के उद्योगपति जो महलों में रहते हैं, अपने व्यक्तिगत हवाई जहाज रखते हैं, दर्जनों कारों का बेड़ा जिनके पास है, वे इतने गरीब हैं कि बेचारे बैंकों का लोन अदा नहीं कर पाते। अतः सरकारों को मजबूरन उनके लोन को माफ करना पड़ता है और इन्हीं गरीब उद्योगपतियों और धन्ना सेठों से पॉलिटिकल पार्टियां चंदा के नाम पर धन उगाही करती हैं। किंतु आम नागरिक को कानून यह जानने का अधिकार नहीं है किस किस उद्योगपति ने किस पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा दिया, क्योंकि इन लोगों ने कानून ही ऐसा बना के रखा है। सरकार के संरक्षण में यह लूट यूपीए सरकार के समय भी होती थी और एनडीए के सरकार के समय भी हो रही है, यानी सरकार बदलने से कोई फायदा नहीं है। दिनांक 11 दिसंबर 2023 को लोकसभा में वित्त मंत्रालय ने के प्रश्नकाल में एक उत्तर में लिखित रूप में बताया कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने वित्तीय वर्ष 14-15 से वित्तीय वर्ष 22-23 तक कुल 10.42 लाख करोड़ रुपए का ऋण राशि माफ किया और बट्टे खाते में डाले गए ऋणों से कुल 1.61 लाख करोड़ की रिकवरी है। अब बताइए, लगभग 8-9 वर्ष में 10 लाख करोड़ रुपए लूट लिए गए और कोई कुछ नहीं कर पाया। इस लूट के सामने देश का कानून भी बौना है। बैंक पेंशनर की पेंशन के अपडेशन के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है और इन लुटेरों धन्ना सोठों पर सरकारी खजाने से धन न्यौछावर करने के पैसे की कमी नहीं है। बहुत नाइंसाफी है। इट इज अनफेयर, इट इज इनजस्टिस टू द बैंक पेंशनर्स। और इसके बाद भी हमारे जो लीडर्स हैं, यानी कि डीलर्स हैं, वो भी उनमें हाँ मिलाने के लिए अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट करते हैं और जहां पर आईबी से बात करने की बात आती है तो वो भी कहते हैं कॉस्ट इंप्लीकेशन है, कैसे होगा, मैंगो ट्री पे पैसे नहीं उगते हैं। और अल्टीमेटली वह उन पॉलिटिकल पार्टियों का साथ देते हैं, लेकिन मंच पे आके अपना पीठ थपथपाते हैं और भाषण देते हैं, लेकिन बैंक पेंशनरों के लिए उनके हित में काम करने के बजाय इन कॉर्पोरेट्स के लिए वो भी काम करते हैं, क्योंकि न बैंक में रिक्रूटमेंट है, न वर्क लाइफ बैलेंस है, न बैंक में पैसा है, न पेंशनरों के लिए किसी प्रकार की सुविधा है। थैंक यू फ्रेंड्स, नमस्कार।